सीबीएसई क्लास 10 ये बेटा आरबीएससी की 11th एक्सरसाइज है। तो जो आपकी एग्जाम्पल्स हैं 6.5 के उसको मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से आपको देखना है। तो बेटा 6.5 मैंने आपको कंप्लीट करा दी थी, अब आप ध्यान से देखेंगे। हाँ ध्यान से देखिए, जैसे 14 एग्जाम्पल नंबर 14, O is any point inside a rectangle ABCD। देखिए बेटा यहाँ ये रेक्टेंगल है, तो बोर्ड पर ध्यान दीजिए। ABCD ये रेक्टेंगल है, A B C D। O is any point inside a rectangle ABCD। Prove that OB square plus OD square is equal to OA square plus OC square। ये आपको प्रूव करना है। यहां मैं बेटा एक बात बता रहा हूं कि जो पॉइंट O है वो भीतर स्थित है, इनसाइड। तो आपको ये टू प्रूव करना है। तो हम O को B से, इसको देखते हुए O को B से ज्वाइन करेंगे, O को D से ज्वाइन करेंगे, O को A से ज्वाइन करेंगे और O को C से ज्वाइन करेंगे। अब आपसे क्वेश्चन में देखिए, ये स्क्वायर वगैरह जब आते हैं जब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम्स। पाइथागोरस थ्योरम्स कब लगती है? जब किसी ट्राइंगल में कोई एक एंगल 90 डिग्री हो। इसलिए ट्राइंगल तो है नहीं 90 डिग्री वाला, इसलिए हमको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगा। आपका कंस्ट्रक्शंस हमने क्या करा, इसको सीधी पैरेलल ड्रॉ कर लेंगे। ई है पैरेलल टू BC। ये जो EF है वो BC के पैरेलल लेंगे। ऐसा करने से ये 90 डिग्री है, ये दो पैरेलल लाइन है, इनको थर्ड लाइन इंटरसेक्ट कर दिया तो ये 90 डिग्री हो, ये 90 डिग्री है, ये 90, ये रेक्टेंगल हो गया आया। तो अब आप आसानी से पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। OB वाला राइट ट्राइंगल लेंगे, OED। प्रूव ट्राइंगल OBE। ये ट्राइंगल लिखे, इसमें एंगल E 90 डिग्री का है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम्स 90 डिग्री अपोजिट साइड हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू OE का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर। ओके, OB स्क्वायर इज इक्वल टू OE स्क्वायर। इसको फर्स्ट पाइथागोरस थ्योरम्स। अब मैं OD वाला राइट ट्राइंगल लूंगा, तो ट्राइंगल OFD, OFD एंगल F is equal to 90 degree। Since therefore using Pythagoras theorems, Pythagoras theorems यूज करूंगा। OD स्क्वायर is equal to OF स्क्वायर प्लस DF स्क्वायर, OF स्क्वायर प्लस DF स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनियस ये 90 डिग्री की अपोजिट साइड हाइपोटेनियस कहलाती है। तो OD स्क्वायर इज इक्वल टू OF स्क्वायर प्लस DF स्क्वायर। इक्वेशन सेकंड।
अब देखिए ओ ए वाला राइट ट्राइंगल कौन सा होगा? ओ ई ए ट्राइंगल ओ ए ई एंगल E is equal to 90 degree since therefore OA square is equal to OE square plus AE square OE square plus AE square। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि इसका रिलेशन इससे लाना है कि ये रेक्टेंगल बन गया ए ई एफ डी इज ए रेक्टेंगल सिंस ए इज इक्वल टू डी एफ ए इज इक्वल टू डी एफ। तो ओ ए स्क्वायर ये पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू ई स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर। इक्वेशन थर्ड, क्योंकि ये डी एफ इसमें इससे रिलेशन बनाना है। अब मैं ओसी ले रहा हूं, ट्राइंगल ओसी है, इन ट्राइंगल ओसी है एंगल F is equal to 90 degree since therefore using Pythagoras theorem hypotenuse का स्क्वायर is equal to OF square plus CF square because AEFD is a rectangles AEFD is rectangles therefore AE is equal to DF AE is equal to DF। BEFC ये रेक्टेंगल्स, ये रेक्टेंगल है वो तो ले लिया मैंने पहले, तो इसमें बेटा DF आ रहा है, सॉरी CF आ रहा है, CF की जगह क्या लिख सकते हैं हम? B, तो CF इज इक्वल टू B, तो OC स्क्वायर इज इक्वल टू OF स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। इक्वेशंस आपको प्रूव ये करना है, ये प्रूव करना है। तो OB स्क्वायर जो OD स्क्वायर है वो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में आ रहे हैं, ठीक है, इनको ऐड करते हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, लेफ्ट को लेफ्ट से ऐड करेंगे, OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, राइट को राइट से ऐड करेंगे, OE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर OF स्क्वायर प्लस DF स्क्वायर। क्लियर? OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर आपकी जो है वो इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ करेगा। थर्ड इक्वेशन में देखिए OE स्क्वायर प्लस DF स्क्वायर किसके इक्वल टू है? OE स्क्वायर, तो OE स्क्वायर प्लस DF स्क्वायर ये इसकी जगह हम OE स्क्वायर लिख सकते हैं। बचा क्या? BE स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर इक्वेशन फोर्थ से हम OC स्क्वायर लिख सकते हैं। हेल्प फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो ये आ गया आपका, यही आपको प्रूव करना है। हेंस बेटा मैंने इसकी PDF 6.5 की भेज दी है विद एग्जाम्पल्स जो है मैं आपको समझाऊंगा और उसकी PDF भी मैं आपको भेज दूंगा। तो ये आपका एग्जाम्पल 14 काफी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स है। अब मैं आपको एग्जाम्पल 13 के बारे में बता रहा हूं, ध्यान से समझोगे। एग्जाम्पल 13,
एग्जाम में जो 13 है ये काफी आया हुआ है पेपर में, इसीलिए सीबीएसई पेपर में काफी आया हुआ है, आरबीएसई में भी काफी आया हुआ है। अब ध्यान दें, एग्जाम्पल 13 है, VL and CM are median of a triangles ABC right angle at A। ये ट्राइंगल है ABC, ये A राइट एंगल है, ठीक है। VL मीडियन है, VL इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC। तो बेटा VL मीडियन होगी तो L मिड पॉइंट ऑफ AC, L AC का मिड पॉइंट होगा, L को B से ज्वाइन कर देंगे तो ये BL मीडियन कहलाएगा। मतलब B की अपोजिट साइड AC है, इसका मिड पॉइंट L ले लिया, इसको इससे ज्वाइन कर लिया तो BL इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC। सिमिलरली CM जो है वो भी मीडियन है, तो C की अपोजिट साइड AB है, इसका मिड पॉइंट M ले लिया, इसको इससे ज्वाइन कर लिया तो CM इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC। ये गिवन है, तो गिवन में आप लिख देंगे इसको। आपको टू प्रूफ में ये लिखना है 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू 5BC स्क्वायर। ये टू प्रूफ में लिखना है। 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू 5BC स्क्वायर। अब आप ध्यान दें, मैं इसको प्रूव करूंगा तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम मुझे यूज करनी होगी प्रूफ। सबसे पहले मैं BC स्क्वायर निकालूंगा, तो आप जानते हैं कौन सा राइट ट्राइंगल लूंगा, ABC। तो ट्राइंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। एंगल A की जो अपोजिट साइड है ये हाइपोटेन्यूस होगी, तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर? अब मैं ये इसकी समझ में बैठ गई आपकी। अब मैं BL वाला राइट ट्राइंगल देखूंगा, ABL। इसमें एंगल A 90 डिग्री है, तो इसमें यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल्स सिंस इन ट्राइंगल ABL एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम्स। A की अपोजिट साइड ये हाइपोटेन्यूस होगी, BL स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर इक्वेशन सेकंड यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम्स। अब आपको ये मैं बता देता हूं, यहां ध्यान दें, अभी इक्वेशन सिंस BL इज मीडियन of triangle ABC, therefore L is midpoint of AC. Is implied that AL is equal to CL and half AC. AL और CL इक्वल होंगे, AC हाफ होंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं BL स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, AL को लिख सकते हैं हाफ AC स्क्वायर। VL स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर AC स्क्वायर अपॉन 4।
इक्वेशन सेकंड। अब मैं ये सेकंड हो गया आपका। अब आपको सीएम लाना है, तो सीएम लाने के लिए राइट ट्राइंगल्स एसीएम, सिंस इन ट्राइंगल ACM therefore 90 degree using Pythagoras theorem, CM square is equal to AM square plus AC square, AM square plus AC square, since similarly इसी प्रकार CM is median of triangle ABC, CM is triangle ABC, CM is triangle ABC, therefore M is midpoint of AB, M is midpoint of AB. This implies that AM is equal to BM and half AB. CM square is equal to AM को लिख सकते हैं हाफ AB, हाफ AB AC स्क्वायर, तो ये आ जाएगा CM स्क्वायर is equal to 1/4 AB square plus AC square, इक्वेशन थर्ड। आपको पता है BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर कौन से इक्वेशंस में, सेकंड में और थर्ड में। एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड को ऐड करेंगे, BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बाय 4, ऐसे इसको ऐड कर देंगे, प्लस 1/4 AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ओके, अब मैं आपको यहां ध्यान दें, ये तो आ जाएगा BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, इसका टेकिंग एलसीएम 4AB स्क्वायर और 1/4 AB स्क्वायर। देखिए AB स्क्वायर प्लस 1/4 AB स्क्वायर जो होगा 4 बन जा 4 और 1 5AB स्क्वायर, 5AB स्क्वायर AC स्क्वायर अपॉन 4 प्लस AC स्क्वायर, ऐसे ही हो जाएगा 5AC स्क्वायर अपॉन 4 इसमें आएगा 4 इसमें आएगा, और इसको टेकिंग एलसीएम लेकर हम इस चीज को प्रूव कर लेंगे। तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू 5AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर और 5 इसकी जगह हम BC स्क्वायर लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। अभी लेंथी क्वेश्चन से इंटरेस्टिंग है। तो बेटा इसमें हमने क्या करा, सबसे पहले राइट ट्रायंगल ABC लिया, एंगल A 90 डिग्री है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट पाइथागोरस थ्योरम। अब मैंने BL वाला राइट ट्रायंगल लिया है ABL, एंगल A 90 डिग्री है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, BL स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर, लेकिन BL is median of triangle ABC, L is midpoint of AC, therefore AL is equal to AC and AC by half। तो AL की जगह मैंने AC by half लिख दिया, इसको सॉल्व किया, ये आ गया
सिमिलरली ट्राइंगल्स ACM लेना पड़ा मुझको, CM स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम यूज करें, AM स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AM की जगह मैंने लिख दिया AB/2 और इस पर इसको सॉल्व किया और एडिट कर दिया मैंने इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड को, और एडिट करने पर मेरे पास रिजल्ट आ गया और इसको मैंने इस तरीके से लिख कर प्रूव कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ध्यान से देखिए। इसके बाद एग्जाम्पल 12, इस पर ध्यान दें। ABC क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर्स AD परपेंडिकुलर टू BC, AD जो है वो BC पर परपेंडिकुलर है। प्रूव दैट AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, यह आपको प्रूव करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखें। आपको पता है ये राइट ट्रायंगल है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज की जा सकती है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज की जा सकती है, तो हम करेंगे। तो सिंस इन ट्रायंगल्स ABD एंगल D is equal to 90 degree using Pythagoras theorems, AB square BD square plus ED square equation first, Pythagoras theorems। अब मैं CD वाला ट्राइंगल लूंगा ACD, since in triangle ACD angle D is equal to 90 degree using Pythagoras theorems, AC square is equal to AD square plus CD square, इक्वेशन सेकंड। ये दोनों ऐड हो रहे हैं, देखिए प्लस हो रहा है, तो हम एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड